हेलो स्टूडेंट। दिस इज क्लास 8 चैप्टर नंबर 2। टॉपिक का नाम है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग को रीड आउट करने जा रहे हैं। फूड पॉइजनिंग एज द नेम सुजेस्ट इज ए डिजीज दैट रिजल्ट फॉर द कंजप्शन ऑफ कॉन्टामिनेटेड फूड। देखो, जो फूड पॉइजनिंग है वो कैसे होती है। ये एक डिजीज है, और जब हम फूड को कंजप्शन करते हैं और काफी तरह का हम खाना एक साथ खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग के सिम्टम होते हैं वोमिटिंग, उल्टियाँ आना, नोसिया, सवर पेन एंड एब्डोमिनल रीजन। देखो, पेट में दर्द होना, उल्टी आना, ये सब इसके सिम्टम है। और डायरिया और डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। डायरिया जो लूज मोशन होते हैं, और डिहाइड्रेशन बॉडी में पानी की कमी होना, ये सब जो सिम्टम है वो फूड पॉइजनिंग के सिम्टम होते हैं। इट में आल्सो काज वीकनेस, जिससे बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, फैटिग एंड डैमेज टू द नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम वो डैमेज हो सकता है, हम थके हुए महसूस करेंगे और हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी। These symptoms arise due to the presence of bacteria or other microbes in food, or due to ingestion of toxin contained in food। बोल रहा है कि ये जो सिम्टम अराइज होते हैं, जो फूड पॉइजनिंग होती है, वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि हमारे फूड में कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया थे, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गए हैं। और जो हो सकता है कि जो हमने फूड खाया है वो टॉक्सिन, जहरीला कोई मटेरियल हमने खा लिया हो, ईट कर लिया हो, उससे फूड पॉइजनिंग होती है। Some bacteria like Clostridium and Staphylococcus and fungi like Aspergillus cause for food poisoning के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके नाम बताए हैं। फूड मस्ट बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड एंड स्टोर्ड इन प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग। बोला है कि फूड को हमें प्रॉपरली प्रिपेयर, अच्छे से पकाना चाहिए और उसको अच्छे से स्टोर करना चाहिए ताकि हम फूड पॉइजनिंग से बच सकें। Food poisoning can occur when food is left unrefrigerated for long period of time। फूड पॉइजनिंग तब होता है जब हमारा फूड है, जब उसको फ्रिज में नहीं रखा जाता। अगर फ्रिज में नहीं रखेंगे तो फ्रिज नहीं होगा, और फ्रिज का मतलब है कि बैक्टीरिया उसमें मल्टीप्लाई होते रहेंगे। दिस ओपन हैपन एट पिकनिक्स एंड लार्ज पार्टी। लार्ज पार्टी में और पिकनिक में ऐसा कई बार होता है क्योंकि जो फूड होता है वो खराब हो चुका होता है। सम टाइम मिस हैंडलिंग आल्सो काज फूड पॉइजनिंग। मिस हैंडलिंग की फूड को हम हैंडल नहीं कर पाते। Those who handle or prepare food should wash their hands to prevent contaminant of food। जो फूड को हैंडल कर रहा होता है, फूड पका रहा होता है, उसको अपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए वहाँ पे। फूड प्रिजर्वेशन के मेथड है कि खाने को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्व का मतलब होता है बचा के रखना। फूड प्रिजर्वेशन एम टू प्रिवेंटिंग द स्पॉयलेज ऑफ फूड प्रोडक्ट बाय आइदर किलिंग और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसा एम है हमारा कि जिससे कि जो फूड को स्पॉइल होने से, खराब होने से बचाया जा सके। कैसे बचा सकते हैं? या तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको किल करके, या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी ग्रोथ होने से रोक दे, तो फूड को हम स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। प्रिजर्वेशन यूजुअली इन्वॉल्व प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रिजर्वेशन का मतलब है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना, फंजाई की ग्रोथ को रोकना और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकना, एज वेल एज रिटार्डिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट विच काज रेंसिडिटी। बोला है कि अगर हमारा जो फूड है उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब है कि एनवायरनमेंट में जो गैसेस प्रेजेंट हैं उनके साथ मिलकर वो फूड खराब हो जाता है और उसके अंदर रेंसिडिटी हो जाती है। रेंसिडिटी होता है कि फूड का कलर चेंज होना, स्मेल आना, यानी कि फूड का खराब होना। Rancidity means have disagreeable odor और taste। odor यानी कि smell, और taste जो स्वाद होता है फूड का वो खराब हो जाता है। Due to decomposition of oil and fat। fat का decomposition, fat का खराब होना और oils का खराब हो जाना। Some preservation method require the food to be sealed after treatment to prevent recontamination with microbes। बोल रखा है कि प्रिजर्वेशन के कुछ मेथड है कि फूड को हम क्या करते हैं, पकाने के बाद उसको सील कर देते हैं, ढक के रख देते हैं या फिर कवर करके रख देते हैं, तो उससे जो माइक्रोब्स है उनकी ग्रोथ को रोका जा सकता है, फूड स्पॉइलेज को रोका जा सकता है। अदर मेथड सच एज ड्राइंग अलो फूड टू बी स्टोर्ड विदाउट एनी स्पेशल कॉन्टामिनेटेड फॉर लॉन्ग पीरियड। अब कुछ मेथड पढ़ने हैं हमने। देखो, पहला मेथड है ड्राइंग, की फूड को सुखा के रखना है, सुखा के धूप में सुखाकर। दिस मेथड रिड्यूस वाटर कंटेंट सफिशिएंट टू प्रिवेंट एंड डिले बैक्टीरियल ग्रोथ। बोल रहा है कि इस मेथड से क्या होगा
कि फूड है वो प्रेवेंट बच जाएगा और उसकी जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। ड्राइंग आल्सो रिड्यूस वेट, अगर हम फूड को ड्राइंग करेंगे सुखाएंगे तो उससे उसका जो फूड का वेट है वो भी कम हो जाएगा, जिससे कि फूड है वो मोर ज़्यादा पोर्टेबल आसानी से स्टोर हो सकता है। सम कॉमन फूड स्टफ दैट आर प्रिपेयर्ड बाय ड्राइंग आर एप्पल, पीयर, बनाना, मैंगो, पपाया, एप्रिकॉट, कोकोनट। ये कुछ फूड दिखा रखे हैं जिसको हम ड्राई करके स्टोर करते हैं, जिनको धूप में सुखाकर इनको स्टोर किया जाता है। कुछ अनाज भी होते हैं, जैसे हम घर पे कई बार अपने गेहूं को स्टोर करते हैं तो पहले उसको धूप में सुखाया जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल बता रखे हैं, जैसे गेहूं है, मक्का है, ओट्स, ब्रेल्स एंड राइस। ये इसका एग्जाम्पल है राइस की ड्राइंग मेथड के। अगली सेकंड जो मेथड है वो प्रिजर्वेशन यूजिंग शुगर एंड साल्ट, कि हम फूड के अंदर शुगर साल्ट डाल दे तो इससे भी प्रिजर्वेशन हो जाता है। शुगर साल्ट डालने से क्या होगा, जो वाटर का कंटेंट है फूड के अंदर वो कम हो जाएगा, और वाटर कम हो जाएगा तो वहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। इससे जो हमारा फूड है वो प्रिजर्व हो जाएगा। कुछ एग्जांपल बता रखे हैं, जैसे कि मीट और फिश होती है, इनको स्टोर करने से पहले उनके अंदर साल्ट डाला जाता है जिससे कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो रुक जाए। अचार वगैरह होते हैं, इनके अंदर भी हम साल्ट डालते हैं। जो जैम होता है उसके अंदर शुगर डाला जाता है, जैम और जेली है, इनको शुगर के से स्टोर किया जाता है। प्रिवेंशन यूजिंग एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड सिरका होता है, उससे भी हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकते हैं। पूरा एसिटिक एसिड हमारे घर पे जो सिरका विनेगर होता है उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है। कुछ जो अचार होते हैं, अचार प्रोडक्ट है, पिकल प्रोडक्ट, उनको बनाने के लिए हम उसके अंदर सिरका डालते हैं, और सिरका डालने से क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाती है। Citric acid and phosphoric acid are added to carbonate beverage and fruit drink for both beverage and preservation। अब बताया है कि जो सिट्रिक एसिड है और फोस्फोरिक एसिड है ये भी, इसका भी यूज किया जाता है जो ड्रिंक होते हैं, फ्रूट ड्रिंक ये बनाने के लिए। इससे क्या होगा कि उनके अंदर फ्लेवर भी आ जाएगा और वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिजर्व भी हो जाएगी। अगला जो पॉइंट है वो है प्रिजर्वेशन यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेशन, क्योंकि हम कुछ केमिकल का यूज करके भी खाने को बचा सकते हैं। केमिकल जैसे कि सोडियम बेंजोएट है, पोटाशियम मेटाबिसल्फेट है, ये कुछ केमिकल है, इनका यूज करके हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पर यूज होता है मेथड, ये जैम्स में, जेली में और पिकल्स में यूज होता है। नेक्स्ट है हीट एंड कोल्ड मेथड। देखो हम कई बार दूध को फटने से बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए उसको गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं, तो इस प्रोसेस को पेस्चराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। फूड आइटम लाइक मिल्क, जैसे दूध हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टोर कर देते हैं दूध को, लेकिन उसको पहले गर्म करते हैं। गर्म क्यों करते हैं, ताकि गर्म करने से, बॉईल करने से फूड को, मिल्क को उबालने से उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मर जाए, और फिर हम उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर कर देते हैं दूध को, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर चुके हैं अब वे ग्रोथ ना करें। पेस्चराइजेशन प्रोसेस है, या इसी प्रोसेस को बोलते हैं हीट करने की वाली प्रोसेस को, कि कुछ टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए दूध को गर्म करना, हीट ट्रीटमेंट करना। उसके बाद बता रखा है कि किस टेम्परेचर पर किया जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है गर्म, ताकि उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वे डिस्ट्रॉय हो सके। और इसको उबालने के बाद, बॉईल करने के बाद मिल्क को रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर किया दिया जाता है, ताकि जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ ना हो सके। अगला जो है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग है कि वहां पर एनवायरनमेंट की जो एयर है, जो बैक्टीरिया वाली एयर है वो फूड के अंदर ना जा सके, उसको बोलते हैं वैक्यूम पैकिंग। इससे क्या होता है, वैक्यूम पैकिंग, आपने कई बार फूड देखा होगा, मार्केट से फूड लाते हैं तो उसके ऊपर एक एयर टाइट बैग लगा होता है, पॉलिथीन लगी होती है, या फिर बोतल के अंदर फूड होता है, ताकि जो एनवायरनमेंट की एयर है वो फूड तक ना जा सके। इसको बोलते हैं वैक्यूम एनवायरनमेंट। इससे क्या होगा, इससे जो बैक्टीरिया है, जो एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया है और एनवायरनमेंट में जो गैस है, वे गैस हमारे जो फूड के अंदर बैक्टीरिया है वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, और जो स्पॉइलिंग प्रोसेस है, जो खराब होने की प्रोसेस है, वो धीमी पड़ जाएगी, स्लो हो जाएगी वो। उसके बाद कैनिंग है। कैनिंग होता है फूड को कुक करना, अच्छे से पकाना। कैनिंग कैनिंग का मतलब होता है कि जो हमारा पका हुआ फूड होता है उसको एक टाइट कंटेनर में डालना। देखो, सीलिंग इट इन स्टाइल कैन एंड जार, जार और कैन के अंदर डाला जाए, जिससे कि जो बैक्टीरिया किल हो चुके हैं वे दोबारा से वीकन ना आए।
वे दोबारा से ग्रोथ ना करें। However, food preserved by the canning or bottle, it is immediate risk of spoilage once the can or bottle has been opened. जब तक कि कैन और बोतल ओपन नहीं होगी तब तक हमारे जो बैक्टीरिया हैं वे ग्रोथ नहीं करेंगे। लास्ट फ्रीजिंग है। फ्रीजिंग के बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि जो फूड है उसको हम लो टेम्परेचर में रखें। अगर लो टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेटर के अंदर होता है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल चेंज ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर में होते हैं, रूम टेम्परेचर पे होते हैं। अगर उसको फ्रिज के अंदर रखा जाएगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो फ्रिज के अंदर रखने से वे किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये हमारे प्रिजर्वेशन मेथड थे जिससे हम फूड को प्रिजर्व करने से बचा सकते हैं। उसके बाद हमारे एक्सरसाइज है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।